हाय व्यूअर्स, वेलकम यू ऑन हकूना मटाटा किड्स स्टोरी चैनल। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक किसान अपनी छोटी सी फैमिली के साथ एक गांव में रहता है। उसका एक ही पुत्र होता है। वह बड़ा ही होशियार और पिता का कहना मानने वाला होता है। और एक दिन बेटा, तू मेरी आंखों का तारा है। मुझे तुझ पर बड़ा गर्व है कि तू बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगा। जी पिताजी, बिल्कुल ऐसा ही करूंगा मैं। आपने जो भी कुछ आज तक मुझे सिखाया है, मैं उसी को अपनी जिंदगी में अपनाऊंगा और एक अच्छा और अमीर आदमी बनूंगा। मुझे तुमसे यही आशा थी पुत्र, और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जो भी काम करोगे उसमें सफल रहोगे। जी पिताजी। और मैं तुम्हें ये भी आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जहाँ भी हाथ लगाओगे वहाँ मिट्टी भी सोना बन जाएगी। और कुछ दिनों बाद किसान मर जाता है और बेटा बड़ा होकर एक छोटी सी सामान की रेहड़ी लगाकर काम करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे अच्छा काम करने लग जाता है। यार, आजकल मेरा काम अच्छा चल रहा है। यह सब मेरे पिता का आशीर्वाद है। हाँ यार, आजकल तो तुझे अच्छे पैसे बन जाते हैं। और इस तरह उसे सभी पिता का आशीर्वाद कहकर बुलाने लग जाते हैं। और एक दिन वह अपनी पत्नी से कहता है, भगवान, तुम तो जानती हो कि हमारा काम कितना अच्छा चल रहा है, लेकिन अब मैं अपने काम को और बढ़ाना चाहता हूँ। जी ज़रूर, आपको अपना व्यापार हमारे शहर के अलावा अन्य शहरों में भी करना चाहिए। वाह भगवान, ये बात तुमने अच्छी कही। जी, ये तो मेरा कर्तव्य है। अब उस लड़के का काम और बढ़ जाता है। वह जहाँ भी जाता है उसका काम उतना ही बढ़ता जाता है। और फिर एक दिन, भगवान, अब हमारा काम हमारे देश के कई शहरों में फैल चुका है। तो अब मैं क्या सोच रहा था कि हमें अब अपना काम विदेशों में भी फैलाना चाहिए। और आजकल तो हमारे पास हर सुख सुविधा है, नौकर चाकर भी हैं, 25-30 आदमी हमारे लिए काम भी कर रहे हैं। यह तो बहुत अच्छा विचार है, लेकिन आपको आपके दोस्त यह जो पिता का आशीर्वाद कहते हैं ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे तो इसमें गलत क्या है? मैं ही तो उनसे कहता हूँ कि मुझ पर अपने पिताजी का आशीर्वाद है और मुझे अपने पिता पर पूरा विश्वास है। ठीक है जी, तो आप अपने उन्हीं दोस्तों से सलाह लीजिए कि किस देश में आपका काम सबसे अच्छा चलेगा। यार, तू मेरा सबसे पुराना दोस्त है और अच्छा दोस्त है। तुझे तो पता ही है कि मेरे पास पैसे की तो कोई कमी है नहीं। मैं तो जहाँ हाथ लगाता हूँ वहीं मिट्टी सोना बन जाती है। हाँ ये तो है, लगता है इसे अपने पैसे का घमंड हो गया है। तो यार, मेरा अच्छा दोस्त होने के नाते मुझे सलाह दे कि अब मुझे कौन से देश में व्यापार करना चाहिए। अब मैं बहुत लाभ देख चुका हूँ, अब मुझे नुकसान देखना है, क्योंकि आज तक मैंने कभी नुकसान नहीं देखा। लगता है इसको मूर्ख बनाना ही पड़ेगा। तो भाई तू ऐसा कर, यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में लौंग खरीद कर जंजीबार बेच आ। ये जंजीबार कहाँ है? अरे अफ्रीका में, वहाँ पर तुझे अच्छा नुकसान होगा, मेरा मतलब अच्छा फ़ायदा होगा। ये ठीक रहेगा। और वह लौंग खरीदकर जंजीबार बेचने चला जाता है। जंजीबार अफ्रीका पहुंचकर वह जा ही रहा होता है कि सामने से एक बड़ा व्यापारी अपने कुछ आदमियों के साथ आ रहा होता है। जी नमस्कार, मैं भारत का एक बड़ा व्यापारी हूँ। यहाँ आपके देश में व्यापार करने आया हूँ। जी नमस्कार, आपका स्वागत है जंजीबार में। परंतु पहले आप मुझे कुछ समय दीजिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। जी ठीक है, परंतु आपके आदमियों के पास मेरे आदमियों की तरह आपकी सुरक्षा के लिए कोई हथियार तो है ही नहीं। और इन्होंने ये क्या उठा रखा है? वो हुआ यूं कि मेरी एक बहुमूल्य हीरो वाली अंगूठी कल यहीं कहीं खो गई और मेरे आदमी उसे ही ढूंढने यहाँ आए हैं। लेकिन मेरी अंगूठी पता नहीं कहाँ पर खोई है। वैसे तो मेरे पास बहुत महंगी अंगूठियाँ हैं, लेकिन वो कुछ खास थी। जी, मैं आपकी कुछ मदद करूं? आप हमारी क्या मदद करेंगे? आप तो पहली बार इस जगह पर आए हैं और यहाँ तो चारों ओर रेत ही रेत है। जी, मुझे मेरे पिता का आशीर्वाद है
कि मेरा हाथ लगते ही मिट्टी भी सोना बन जाती है, इसीलिए मुझे लोग पिता का आशीर्वाद कहकर बुलाते हैं। अच्छा, किस चीज़ का व्यापार करने आए हैं आप यहाँ? जी, लौंग का। लौंग का? क्या कहा आपने? लौंग का? अरे पूरी दुनिया में तो हम लौंग भेजते हैं, यहाँ पर तो 1 रुपए में जितने चाहो उतने लौंग आ सकते हैं। जी मैं जानता हूँ, परंतु मैं यहाँ नुकसान का सौदा करने आया हूँ और मेरा मानना है कि मैं जहाँ भी हाथ लगाता हूँ वहाँ मिट्टी भी सोना बन जाती है। और ऐसा कहकर वह वहाँ की रेत में हाथ डालता है और सभी हैरान रह जाते हैं। अरे वाह भाई, तुमने तो चमत्कार कर दिया। सचमुच तुम पर तो तुम्हारे पिता का आशीर्वाद है। जानते हो, यह अंगूठी मुझे एक सेठ ने दी थी, जिसके कारण मैं बड़ा व्यापारी बना। तुमने मुझ पर यह एहसान किया है, इसीलिए मैं तुमसे सारे लौंग का सौदा करता हूँ। बताओ, किस मूल्य पर बेचना चाहोगे तुम अपने लौंग को? और इस तरह से किसान के बेटे को उस जगह भी हानि की बजाय लाभ ही होता है। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको आज की कहानी कैसी लगी, इसको लाइक करके शेयर करके बताना ना भूलें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, हगूना मटाटा किड्स स्टोरी चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।